जी बाबा। हाँ जी। गीता का अध्ययन अर्जुन को सुनाया और धर्मराज ने स्वर्ग गया हैं? धर्मराज ने स्वर्ग गया, धर्मराज स्वर्ग गया, अर्जुन आ गया। अर्जुन स्वर्ग नहीं गया शरीर सहित नहीं गया। हैं? शरीर सहित नहीं गया। ये 5 पांडव जो दिखाए गए हैं ना, वो कोई एक अर्जुन या एक भीम या एक धर्मराज की बात है? तो फिर सब अर्जुन है। विजय का अर्जित करने वाला। श्रेष्ठ भाग्य का अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। श्रेष्ठ भाग्य उनका है जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहते हैं, आखिरी जन्म में भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे दिखाई देते हैं, पैसे भी कोई कमी नहीं, उनके पास हेल्थ भी देखने में आती है, वेल्थ भी देखने में आती है। जहाँ हेल्थ है और वेल्थ है, हाँ सुख शांति तो होगी ही जरूर। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्यवंशी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर को दिखाया है, जो युद्ध में आत्मा स्थिर रहती है, जब तक जीवित रही तब तक भी स्थिर थी, शरीर छोड़ दिया तो भी स्थिर है ज्ञान में। इसी तरह भीम धर्मराज तो हुआ सूर्यवंश का मुखिया, जो धर्मराज शरीर छोड़ने के बाद राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो शरीर एक है, आत्माएं 2 हैं, दोनों ही धर्म को धारण करने वाली हैं, या कोई एक धर्म को धारण करती है एक नहीं करती है? दोनों करती है। तो वो धर्मराज का पार्ट हुआ। इसी तरह फिर है भीम, भीम कर्मा को उधर है, भयंकर कर्म करने वाला है। क्या भयंकर कर्म करता है? 100 कौरवों को अकेला मारता है, 100 कीचकों को अकेला मारता है। इसके अलावा ढेर के ढेर राक्षसों का वध करता है। तो भीम कर्मा है। वो भीम कर्मा भी एक आत्मा की बात नहीं है, रामकृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं। कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। रामायण में उनको हनुमान के रूप में दिखाया है। क्या भयंकर काम करती है? सारी लंका में आग लगा देती है, रावण कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सीता का कोई पता नहीं लगा पाता, वो सीता का पता भी लगा लेती है। लक्ष्मण को शक्तिपात होता है, बेहोश हो जाते हैं। उनको संजीवनी बूटी कौन लाता है?
अकल कैसी थी भीम की? तीव्र बुद्धि था या मंद बुद्धि था? कैसा था? मंद बुद्धि थी या तीखी बुद्धि थी? मंद बुद्धि था। जब देखा कि सारे ही पहाड़ को संजीवनी बूटी का रंग दिया, संजीवनी बूटी पहचान में ही नहीं आई उनको, तो पूरा पहाड़ के पहाड़ ही उठा के ले आया। तो ऐसे ऐसे भयंकर कर्म करने वाला जो हनुमान के रूप में भी दिखाया गया है, महाभारत में भीम के रूप में दिखाया गया, वो भीम कर्मा बहुत भोजन खाने वाला था। वो लोगों ने समझ लिया स्थूल भोजन खाने वाला था। अरे वो स्थूल भोजन खाने वाला नहीं था। सबसे जास्ती मूर्तियां सड़कों पर कहाँ बनाई जाती हैं? हनुमान की। कौन से प्रदेश में? आंध्रा में बनाई जाती है। आंध्रा वाले समझते हैं कि वो हनुमान कौन था, वो भीम कौन था। वो भीम वेंकटेश्वर स्वामी था, वेंकट रमणा स्वामी। कैसा स्वामी? विकट रमण करने वाला, साधारण रमण करने वाला नहीं। तो उसकी पूजा होती है। पूजा पवित्रता की होती है या अपवित्रता की होती है? पवित्रता की पूजा होती है। हुआ क्षत्रिय धर्म का मुखिया, छात्र तेज। तीसरा पांडव अर्जुन। पवित्रता का सबसे जास्ती अर्जन किसने किया, जो अभी अंतिम जन्म तक भी देखने में आता है? कौन से धर्म ने किया? बौद्ध धर्म। कोई हिंसा करता है? हिंसा पर अहिंसा परमो धर्म। ऐसी पवित्र बुद्धि है। तो बुद्धिमान नर अर्जुन कहा जाता है। मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती बुद्धिमान वो है जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण करता है। आज भी देखेंगे, भारत में भी देखे जाते हैं बौद्ध लोग। हट्टे कट्टे मोटे ताजे हैं या गरीब हैं, कमजोर हैं? कैसे हैं? हट्टे कट्टे मोटे ताजे। क्यों? हाँ जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसके बाद नकुल। नकुल न इस कुल के और न उस कुल के। इस कुल के माने गृहस्थ व्यवहार में जो धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म के भी नहीं, तो विदेशियों के धर्म के भी नहीं। उनका भी खंडन कर देते हैं। देवी देवता धर्म का भी सारा खंडन कर दिया। शिवो हम बन के बैठ गए। उस सर्प की गति है, अपना घर नहीं बना के रहते, दूसरों के बने बनाए घर उपयोग में लाते हैं। खुद धन नहीं कमाते, दूसरों का कमाया हुआ धन उपयोग में लाते हैं। ऐसे जो सन्यासी हैं वो अलग अलग विचारों के, अलग अलग कपड़ों में देखने में आते हैं। कोई सफेद कपड़े वाले,
कोई पीले कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, आज तो काले कपड़े वाले भी निकल पड़े। तो सन्यासियों का भी बहुत है। कहते हैं महाभारत में वो नकुल बहुत सुंदर था। तो किस बात में सुंदर था? है? हाँ, जो उनकी सुंदरता है वो पवित्रता के आधार पर है। पवित्र रहते हैं तो सुंदर हैं। अपवित्रता से आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है और बाद में सहदेव जो देवताओं का सहयोगी है, रामकृष्ण को मानने वाले हैं। रामकृष्ण देवताएं हैं ना, भगवान तो नहीं है। वो भगवान तो एक निराकार को मानते हैं। तो ये 5 धर्म हैं भारतीय धर्म। इन 5 भारतीय धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 5 पांडव हैं। एक पांडव की बात नहीं है, नंबरवार 5 प्रकार के 5 पांडव हैं। किसने प्रश्न किया था पांडवों के बारे में? क्या प्रश्न किया था? धर्मराज ने सभी से स्वर किया, अर्जुन रह गया हैं? अर्जुन तो रह गया समझा। अर्जुन रह गया समझा था। सारा गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। हाँ और धर्मराज स्वर्ग गया। हाँ जी, क्योंकि जो धारण करता है उसने सुना, अथवा जो धारण ही नहीं करते उसने सुना है। असली सुनना क्या हुआ? सिर्फ सुनने से सुनना हो जाता है कि सुनने के साथ समझना भी होता है, समझना के साथ धारण करना भी होता है, समझाना भी होता है। तो आखिरी स्टेज क्या है? धारण करना। तो इन सब धर्मों में से कौन सा धर्म है जिसने ज्ञान को असली रूप में धारण किया है? आज भी देखे जाते हैं, परम प्रसन्न और सुखी देखे जाते हैं। कौन? बौद्ध।